अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तहरीक इंसाफ की तरफ से अब ये तासुर पेश करने की कोशिश की जा रही है कि पहले वो सियासी मुखालफिन के खिलाफ इस्तेमाल हुए, अब मौजूदा हुक्मरानों को इनके खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। वाह क्या भोलापन और सादगी का इम्तजाज है। एतराफ भी करते हैं और दाद के भी तलबगार हैं। इतने भोले हैं कि आधा सच बोलते हैं जो अपने फायदे और दूसरों की बदनामी का हिस्सा होता है। इक्तदार में पहुंचने की कीमत राज कभी नहीं बताएंगे, क्या कुछ हासिल किया कभी नहीं बताएंगे। जलसे जुलूसों में पानी की तरह जो पैसा बहाते हैं वो कहां से आया कभी नहीं बताएंगे। अवाम भी कितने सादा हैं, इलेक्शन को इंटरटेनमेंट समझकर चंद दिनों की खुशी का सामान समझ लेते हैं और अपने वोट की ताकत को फिर से अपनी ही तबाही के लिए इन बहरूपियों को सौंप देते हैं। कितने भोले हैं ये सियासतदान, जब इक्तदार में पहुंचते हैं तो इनको खजाना खाली होने की खबर मिलती है और ये आलमी मालियाती इदारों के माहिरीन को भरने पर बिठा देते हैं और कर्जों का खाता अवाम के नाम लिखवा देते हैं। कितने सादा हैं अवाम, जब गुर्बत, महंगाई और बेरोजगारी तंग करती है तो सियासतदानों को बुरा भला कहते हैं, अपना सर पीटते हुए थक हार कर बैठ जाते हैं और किसी मसीहा के आसमान से उतरने का इंतजार करने लगते हैं। कितने भोले हैं ये सियासतदान। कोई भी दौर हो, अपनी सारी तरगीबों, तवानाइयों और चापलूसियों के साथ ताकत के महलों में, खवा वो आमरीत हो या हाइब्रिड जदीद अवामी खिदमत की खातिर, कोई भी एतराज किए बगैर हाजिर हो जाते हैं। इनकी यही अदा ताकत के ऐवानों में सबको भाती है। अवाम भी अपनी हर दिल अजीज गुलामी को सीने से लगाए रोटी कपड़े की तलाश में वाह वाह किए जा रही है। कितने भोले हैं ये सियासतदान, जब माशी मुश्किल में होते हैं तो इतनी दौलत के बावजूद खाली हाथ जोड़कर अवाम से सब्र और बर्दाश्त की दरख्वास्त करते हैं। और कितने सादा है अवाम, वो अपने मूल को कौम की खातिर फाकों को भी गनीमत समझ लेते हैं। ना वो अंदाज सियासत बदले हैं, ना वो रमूज है हुकूमत, ना वो ब्यूरोक्रेसी का दबदबा बदला है, ना सादा अवाम की जी हजूरी। तो आकाओं के पैरोकारों की एक नस्ल और इस मुल्क के हकीकी वारसों गुर्बत के पिसे अवाम की एक नस्ल। हमारी वफादारी, भोलेपन और सादगी की मिसाल इससे बढ़कर क्या हो सकती है कि हमें आज़ादी से पहले के बने कवानीन बदलने की जरूरत, फुर्सत या हिम्मत ही नहीं हुई। हमारे दीवानी, फौजदारी कवानीन और ज़ाब्ते अभी दौरे गुलामी के हैं। हमने कवानीन बहुत बनाए हैं, मगर इन्हीं कवानीन और ज़ाब्तों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए हमारी दीन से मोहब्बत की मिसाल इससे बढ़कर क्या होगी कि हमने अपने माखज़ गुलाफों में लपेट कर चूमने के रखे हुए हैं और जदीद हुकूमतें इन्हें अपने असूल और ज़वाबित का एहसास बनाए हुए हैं। इस्लामी बैंककारी मुनाफा बख्श नमूने के तौर पर कन्वेंशनल बैंकिंग से एक कदम आगे है और हम सूदी निज़ाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अदालतों से अपीलें कर रहे हैं और अपनी इनायत और गुलामाना ज़हनियत को सहारा देने की खातिर नारों की दुनिया में चले हैं, आलमी मालियाती इदारों की गुलामी से आज़ादी हासिल करने। इसे भोलापन कहूँ या सादगी या मुनाफकत की इंतहा कि एक हाथ में कशकोल है और दूसरे हाथ में सिगार सुलगाए वसाइल से माला माल रियासत के नाम निहाद वाली वरासत, वसाइल से खाली रियासतों की डिजिटल दुनिया की अदादी निज़ाम पर चलती माशियत से सहारा मांगने के लिए इनके पास पड़े हैं और साथ इनको दिल ही दिल में बुरा भला भी कहे जा रहे हैं। हमारे भोलेपन और सादगी का हाल देखिए। इस मुल्क में सियासतदान और हुक्मरान और अवाम के नाम पर अयाशियां करने वाले और हैं और गुर्बत की चक्की में पिसने वाले मुल्क के बराबर के वारिस अवाम और अवामी खजाने से मुस्तफीद होने वाले तिबका की ज़हनियत देखिए। वो अपने निज़ाम और सालमियत को सबसे बड़ा खतरा अनपढ़ और सादे अवाम को समझते हैं, जिनका इनके रहने की जगह रेड जोन में दाखिला भी ममनू है और अवाम की खून पसीने की कमाई और कौमी वसाइल से मुहैया वसाइल और सहूलियात से रास्ता इनके रहन सहन और मामूलात को वो अवाम की नजरों से भी ओझल रखते हैं। इनके बच्चों के स्कूल और इनके इलाज के लिए अस्पताल, और अगर इस मुल्क के बराबर के हकूक रखने वाली अवाम ने इन सहूलियात से फायदा उठाना हो तो इन्हें कानों की बोलियां
और भैंस बकरी बेच बटा कर वहाँ पहुँचना नसीब होता है। क्या इस सादगी, भोलेपन और शातिरपन को दुनिया का कोई गरीब, दुनिया का कोई गैर जानिबदार बाशऊर इंसान ज़हन जवाब मुहैया कर सकता है? और अगर कोई इस बारे बात करे, मुल्की सालमियत को खतरात लाहक हो जाते हैं। अवाम के भोले सियासतदान, शातिर, ब्यूरोक्रेट, मतलब प्रस्त, हाफिज और नाम निहाद मुंसफी सब खजाने के साहूकार भी बने हुए हैं और नकब के सरगना भी। और अवाम को बड़े दिलकश मिली नगमे, ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास बां इसके, और सबसे पहले पाकिस्तान जैसे मशहूर कुन नारों के पीछे लगा हुआ है। ऐसे भोलेपन, सादगी और मुनाफकत से अल्लाह की पनाह। वसाइल से माला माल इस मुल्क को सिर्फ इंतजामी मामला के लिए मुखलिस, दियानतदार, मोहब्बत वतन क़यादत की जरूरत है, जिसके तजर्बात की कोशिश में मुल्क का कबाड़ा हो गया है, मगर हमारा तर्ज सियासतदान और हुकूमत इसको पाने से कासिर है। बहरहाल इसका हाल अवाम की सोच के पास है, मगर वो अभी इतना पुख्ता नहीं हुई कि इसको हासिल कर पाए।